सहा परमृत पद वेद बहु नमियो सिद्ध शुभा गुरु श्री गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थनी गुरु संसार निवार धर्म जो प्रभु जिन वरहि अर्थति जो भय विनश्य भव जो ममल ज्ञान करिल देखो गुरु को धर्म को साची को। श्री कबीरराज अध्यात्म प्रेमी दौलत राम जी कृत छेड़ाला जी ग्रंथाधिराज आत्मा को झंझोड़ने वाली रचना अपन मंगलाचरण पढ़ेंगे। हीन भुवन में शिव स्वरूप शिविका चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद चिंतामणि स्वामी और पूर्व पर विरोध रहित द्वादशांग में जिनवाणी का सार दौलत राम जी कृत ये छेड़ाला ग्रंथाधिराज जी, जहाँ उन्होंने अपने अंतरात्म गुणों को अपने ज्ञान में स्वभाव को व्यक्त करते हुए कल कहा था कि एक देश अरु सकल देश, इस प्रकार से चारित्र के दो भेद हैं और इस चारित्र को ग्रहण करने के लिए हमें अंतर से अहिंसा आदि भाव को धारण करके सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह प्रमाण आदि अनुव्रतों को धारण करते हुए एक देश संयम को ग्रहण करना चाहिए और यदि और अधिक सामर्थ्य है तो सकल संयम को ग्रहण करना चाहिए, साधु होना चाहिए और ये मोक्ष मार्ग ही अपने कल्याण का साधन है। ऐसी बात कल दौलत राम जी ने अपने से कही थी, अपन ने बड़े प्रेम से सुनी थी। अब आज उसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, उसी आत्म साधना के विषय को और गहराई से कहते हुए अगली गाथा को कहने वाले हो और अगली गाथा में अपने को बताने वाले हैं कि वास्तव में ये मोक्ष का मार्ग है क्या, यथार्थ में मोक्ष है क्या, पूरी स्पष्ट करेंगे वो। अपन इस बात को समझने के लिए आगे की गाथा पढ़ें अच्छे बहुमान के साथ कि यहाँ गुरुदेव आचार्य भगवंतों ने जो अपने अनुभव की बात कही है वो अनुभव की बात हमें कैसे सिद्ध होगी। चलिए जल पढ़े जल मृत्यु 10वीं 9वीं अपन कल पढ़ चुके हैं। जल मृत्तिका बिन और नाही कछु गहे का दत्ता निज विनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे दस दिशि गमन प्रमाण थान सुखी में न जाके। कितना अनुभव का मार्ग है
और कितनी स्पष्ट भूमिका है कि किस भूमिका में क्या होता है। भूमिका को कितना स्पष्ट कर दिया कि आपके दिमाग में विकल्प ना रहे कि इस भूमिका में ऐसा होता है, इस भूमिका में ऐसा होता है। इन्हें 5वें गुणस्थान की भूमिका जब तो कह रहे हैं तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जल मृत्तिका विन, मतलब जल और मिट्टी के अतिरिक्त पानी और मिट्टी, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और कछु, स्पष्ट लिखा ना, और कुछ भी देखा ना, निज विनिता विन सकल, सॉरी, जल मृत्तिका विन और नहीं कछु गहे अदत्ता, मतलब जो जीव जल और मिट्टी के, जो कहा है जल और मिट्टी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु बिना किसी के दिए नहीं लेते। सिर्फ 2 चीजें का छूट है, जल और मिट्टी। जल और मिट्टी के अलावा अन्य वस्तुएं बिना किसी के दिए नहीं लेते, वे अचौर्यानुव्रत है। अचौर्यानुव्रत मतलब पंचम गुणस्थानवर्ती जो अनुव्रति हैं उनकी मर्यादा है। कल उन्होंने क्या कहा था कि कठोर निंदनीय वचन ना बोले तो सत्यानुव्रत, किसी के हृदय में ठेस, सॉरी अहिंसा, कौन सा व्रत, हाँ सत्यानुव्रत, मतलब किसी के लिए निंदनीय वचन ना बोले, कठोर वचन ना बोले, भगवान की वाणी को बोले, और क्या कहते हैं, क्या झूठ बोलने का भी त्याग कर दे, तो वो एक देश अनुव्रत रूप सत्यानुव्रत है। अब काय की बात चल रही है? अब बात चल रही अचौर्यानुव्रत। तो अचौर्यानुव्रत क्या है? तो कहने लगे जल और मृत्तिका, जल और मट्टी, इसके बिना, ये जो 2 चीज़ हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो इन 2 चीज़ों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु, चाहे कुछ भी हो, अपनी ना हो, अन्य पराई वस्तु कोई सी भी हो, उसको, उस वस्तु को यदि कोई नहीं दे रहा और यदि उसे ग्रहण कर ले तो वो चोरी कहला जाएगी। और अचौर्यानुव्रत क्या है कि जल और मिट्टी को, 2 चीज़ों को छोड़ के वो अन्य किसी वस्तु को ग्रहण ना करना, जब तक कोई देना, जब तक कोई आग्रह पूर्वक देना तब तक उसे ग्रहण ना करना, ये अचौर्यानुव्रत है। देखा ना, कोई भी अदत्ता मतलब जब तक ना दे तब तक ले लेना, ना लेना, तो अचौर्यानुव्रत। इसके बाद लिखा अपनी विनीता, मतलब स्व स्त्री को छोड़ के अतिरिक्त निज बनिता लिखा ना, तो निज बनिता विन, तो निज का मतलब अपनी स्त्री को अतिरिक्त अन्य सब जितनी भी स्त्री हैं उन सब से विरक्त, मतलब जो परिस्थिति रमण और वैश्य गमन आदि 2 बात कही गई हैं, इन दोनों से विरक्त होके अपने अंतर में अपने ब्रह्म स्वभाव की साधना करना, ब्रह्मचर्यानुव्रत। पंचम गुणस्थान की बात चल रही है। गृहस्थी में रह सकता है, शादी कर सकता है। और तीसरी बात कही, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ा रखे, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना व्यापार करना, जितनी हाय नहीं, जितनी आवश्यकता जिससे वर्तमान जीवन यापन हो सके उतना व्यापार करना, और जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, बड़ी गाड़ी है, कूलर, एसी, जिन लोगों की जरूरत नहीं है, जितना जीवन यापन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए जितना थोड़ा अनिवार्य है उतना परिग्रह रखे, उतनी मर्यादा कर लेना, उतना प्रमाण कर लेना, इसका नाम परिग्रह प्रमाण अनुव्रत है। पंचाणुव्रतों की बात चल रही है। स्थावर काय के, त्रस काय के जीवों की हिंसा का त्याग करें, अहिंसानुव्रत, झूठ वचन ना बोले, किसी को निंदनीय वचन ना बोले, दुखदायी वचन ना बोले, सत्यानुव्रत। और क्या कह रहे हैं, जल और मिट्टी के बिना इन 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी और कोई सी चीज़ बिना किसी के आग्रह के ग्रहण ना करें, तो अचौर्यानुव्रत। और स्व स्त्री को छोड़ के बाकी वैश्य गमन और परिस्थिति रमण का इसका पूर्णतः व्रत पूर्वक, संकल्प पूर्वक त्याग हो, तो ब्रह्मचानुव्रत। और अपनी शक्ति के अनुसार जितनी आवश्यकता है उतना ही अपनी परिग्रह की मर्यादा रखे, कि जितनी आवश्यकता है उतना अपने अंदर परिग्रह की मर्यादा रखे, तो परिग्रह परिमाण अनुव्रत। इस प्रकार से ये जीव क्या करता है,
दस दिशि गमन प्रमाण थान, तसु सीमा न नाखे। क्या करता है कि 10 दिशाओं में गमनागमन का, जो 10 दिशाएं कही गई हैं, 10 दिशाओं में गमनागमन की सीमा को निश्चित कर लेता है। मतलब उसे क्या कहते हैं, दिग्व्रत और देशव्रत। इन व्रतों द्वारा, देश व्रत द्वारा, दिग्व्रत द्वारा क्या करता है, 10 दिशाओं में गमनागमन की सीमा को निश्चित कर लेता, आने जाने की मर्यादा का प्रमाण कर लेता है। इसलिए वह उस मर्यादा से बाहर नहीं जाता। ऐसा पंचम गुण स्थान वर्ती अणुव्रतों का धारी, ऐसे संयमी जीव की बात करी। अपने को यदि अपन पढ़ेंगे तो अर्थ को समझ में आ जाए। एक बार फिर 10 नंबर की गाथा में त्रस काय की हिंसा का त्याग कर देता है तो अहिंसाणु व्रत, निंदनी कठोर वचन नहीं बोलता सत्याणु, जल और मिट्टी के बिना अन्य पदार्थों को बिना दिए ग्रहण नहीं करता तो अचौर्याणु, और स्व स्त्री को छोड़ के अन्य समस्त स्त्रियों का त्याग कर देता है तो ब्रह्मचर्याणु, अपनी शक्ति का विचार कर परिग्रह की जितनी आवश्यकता है उतना ही रखता, अधिक परिग्रह को संचय नहीं करता तो परिग्रह प्रमाणु, और 10 दिशाओं में गमनागमन करने की सीमा की मर्यादा रखता है कि हम भारत क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, या फिर भारत में भी और अंदर, या हम अपने बासोदा क्षेत्र या एमपी से बाहर नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसी गमनागमन की अपनी जो मर्यादा सीमा रखता है वो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक कहलाता है। ये यहाँ दौलत राम जी ने स्पष्ट कर दी। अब आपको यदि मिलान करना है कि पंचम गुणस्थान वर्ती कोई है तो आप उसके लक्षण मिला, ये 5 मिल जाए आपको तो भैया वो पंचम गुणस्थान वर्ती है, तो ये 5 लक्षण ना मिले तो नहीं। ठीक है, ये व्यवहार लक्षण उन्होंने बता दिए। चलिए अब अपन, ये अपने काम की बात सिर्फ इसलिए थी कि अपन भी ऐसी मर्यादाओं को थोड़ा थोड़ा पालते हुए और अपन भी इस मार्ग में आगे बढ़ने की भावना उठाएं, अपन भी परिग्रह का प्रमाण रखें, अपन भी क्या बोलते हैं असत्य बोलने से बचें, सबसे मीठे वचन बोलें, जीवों की हिंसा से बचें, 6 काय की जीवों पर अनुकंपा रखें, है ना, वेश्य गमन परिस्थिति गमन से छूटें। अपन भी अपनी शक्ति विचार के जितनी आवश्यकता है उतने धन धान इकट्ठा करें तो अपन भी इस अणुव्रतों के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि पंचम गुण स्थान हो गया अपना इस भाव में तो ये समझ लो कि ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में पंचम गुण स्थान प्रकट होने के बाद जो आनंद इस जीव को आता है, जिस आनंद अनुभूति का प्रति समय निरंतर जो संयम के आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद अनुभूति अहम इंद्र को पूरे विषय भोगों के बीच में नहीं होती। हर समय ऐसी अंतर अनुभूति होती है। इतना अंतर सुखद वेदन होता है जैसा वेदन अहम इंद्रियों को भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ भी संयम नहीं है। और यहाँ एक देश संयम होने के कारण से जो सुख सर्वाक सिद्धि के देवों को नहीं है, तारण तरण देव सर्वाक सिद्धि में बैठे ना, तो जो आनंद उन्हें वहाँ नहीं है वो आनंद यहाँ प्रकट हो जाए, उनका चौथा और ये 5 हो जाए। जो सुख वो नहीं भोग पा रहा है वहाँ, वो सुख अनुभूति यहाँ होगी। लेकिन अपने को बाहर के इंद्रिय विषय भोगों में इतना आकर्षण है, पाप विषय कसाय में इतना आकर्षण है कि हम वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जो देवताओं को दुर्लभ, जो देवता प्राप्त नहीं कर सकते, वो सुख यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, वो अनुभव हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अंतर्मुख रुचि ना होने से अपना जीव उस अंतर आत्म सुख से वंचित है और भाव भाव में दुख की पीड़ा को भोग। तो ये अपन ने पढ़ने का क्या आशय था, ये गाथा पढ़ने का इतने आशय था कि कम से कम जितना हो सके इन 5 पापों की मर्यादा को जितना अंश त्याग सके, धीरे धीरे अभ्यास करके कि हमें भी इस मनुष्य भाव में मरने के पहले हम महाव्रती हो पाए कि ना हो पाए, ये मरने के पहले अणुव्रती तो हो ही जाए। एक देश संयम का आनंद तो ले ही ले, उस सुख को तो भोग ही ले जैसे अहम इंद्र भी नहीं भोग पा रहा, क्योंकि फिर मर के तो हम जाएंगे, अहम इंद्र तो हमें ही बनना है, स्वर्ग तो हमें भी जाना है। वहाँ जाके जो सुख नहीं पा पाएंगे वो सुख यहाँ पा सकते, वहाँ भी नहीं मिलेगा। जिस पैसे के पीछे मरे जा रहे हैं ना, वहाँ पाँव के नीचे फक, मतलब
जो जो धन दौलत के लिए हम मारे जा रहे हैं ना, वहाँ वो जो तुम्हारा सबसे गरीब नौकर होगा ना, वहाँ देव लोक में जो सबसे गरीब होगा, मतलब जो सबसे नीची जाति का देव होगा, उसकी जूती भी इससे ज़्यादा महंगी होगी। वो जो जूती पहनेगा ना हीरे की, वो तुम्हारा जो चपरासी सम्यक दृष्टि का, उसकी जो जूती की कीमत होगी ना, वो तुम्हारा पूरा बासोदा बिक जाएगा, तो उसकी जूती की कीमत नहीं मिलेगी। सबसे नीचे वाले देव की उसकी जूती की कीमत नहीं मिलेगी। तो पंखा धुला रहा होगा आसपास, टेंशन ना लो भाई, इतनी छोटी संपदा के लिए पागल हो रहा है, तुम्हें वो पूरी मिलने वाली। इसलिए कि यहाँ अपन वहाँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये आनंद नहीं आ पाएगा जो यहाँ आ रहा आएगा। ये पंचम गुण स्थान का जो आनंद यहाँ आएगा वो वहाँ नहीं आ पाएगा। ये सुख इसका अपन 10 दिन का अभ्यास नहीं कर सकते? बिल्कुल, 20 दिन का रोज 1 दिन का भी कर सकते हो, 10 दिन के छोड़ो। कि आज अपन ने अहिंसा व्रत के लिए अपन ने मीठे वचन बोलने का नियम ले लिया, आज अपन किसी कटु वचन नहीं बोलेंगे। आज अपने परिग्रह प्रमाण का करने के लिए आज अपन ने एक जोड़ी कपड़े का अपनी सीमा मान ली, भैया नहीं हमें तो अणुव्रत जीवन जीना, देखे तो क्या सुख है। अपने आज स्मरण पूर्वक अपन धीरे धीरे इसका प्रमाण करके कि अपन आज बता अपना वासोदा बाहर 8 दिन का जाना ही नहीं है, अपन ने देश व्रत ले लिया, भैया हमें 8 दिन के लिए वासोदा तक की मर्यादा, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो अभ्यास करके भावना भाने में क्या होगा, हमारे जो पाप आश्रय होते हैं वो पाप आश्रय कम हो जाएंगे। अभ्यास करने में तो फायदे ही ना, नुकसान नहीं है। और यदि ये दशा अंतर से प्रकट हो गई तो जो सुख प्रकट होगा उसके लिए देवता तरसते हैं। वो उसके लिए यदि आप सोलर मिनट से कहो कि मेरे एक समय के सुख के लिए जितने मैं जो सुख भोग रहा हूँ, ये 5 मिनट के सुख के लिए क्या दे सकते हो, वो कहेगा ये तुम्हारा 5 मिनट का सुख दे दो और जितनी पूरी संपदा है पूरा पद भी ले लो, तुम्हारा 5 मिनट का सुख मैं दे दो, वो ऐसा कहेगा। इतनी बढ़िया चीज मिल रही है, अब तुम कहाँ टेंशन लेते। ठीक है, तो अपन ऐसे परम सुख के लिए, आनंद के लिए यदि अपन अंतर्मुख हो तो इससे अच्छा और कुछ इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। कब निर्णय तो कल अनुभूत ना तो कर ही लो कि प्रभु वास्तव में सुख तो ये ही है। चाहे हमारी दिमाग कहीं भी काम कर रहा हो, चाहे हमारी बुद्धि कहीं भी काम कर रही हो, लेकिन सुख तो यही है, प्राण पाने युक्त यही। बाकी साहब कचड़ा कूड़ा, बाकी सब सही हो। ठीक है, चलिए अब आगे अपन 3 बार बोल दी अपनी की अपनी। अच्छा, फिर एक बार वो बोल देते 9वीं 10वीं। एक देश सकल देश की बात, संयम की बात करी थी 9वीं गाथा में। उसमें कहा था अहिंसा आदि जो 5 अणुव्रत है उनका पालन करने वाला, और 5 महाव्रत की बात भी करी थी। तो उसमें विशेषतः कहा था त्रस हिंसा को जो त्याग करते हैं वो अणुव्रती हैं, और त्रस हिंसा को त्याग कर दिया मतलब अहिंसाणुव्रत हो गया। दूसरा, पर बांधकर कठोर निंदनीय वचनों को ना उच्चारे, किसी को दुख देने का भाव ना है, और मीठे वचन बोले तो सत्याणुव्रत। जल और मिट्टी को छोड़ के बाकी कोई भी पराई वस्तु को बिना दिए, बिना आग्रह के स्वीकार, अदत्ता बिना दिए स्वीकार ना करे, अचौर्याणुव्रत। अपनी स्वास्त्री के को छोड़ के अन्य स्त्री के प्रति कुदृष्टि ना रखे, पर स्त्री रमण और वैश्य गमन आदि का त्यागी हो तो ब्रह्मचार्याणुव्रत। अपनी शक्ति का विचार करके जितनी आवश्यकता है उतना परिग्रह रखे, अधिक परिग्रह को ग्रहण ना करे, ये हो गया परिग्रह परिमाण व्रत। और 10 दिशाओं में आने जाने की गमनागमन की सीमा का प्रमाण करे, ये हो गया देश व्रत। तो ये 5 और एक ये 6, ये 6 जिसके जीवन में है वो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक है, और उसका सुख अहम इंद्र से ज्यादा है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे। क्योंकि अहम इंद्र से ज्यादा क्यों कहा, ये भी पूछो। इसलिए कहा क्योंकि अहम इंद्र छायक सम्यक दृष्टि है। सोधर्म स्वर्ग के जो ये इंद्र हैं, ये जो अपने सोधर्म स्वर्ग का सोधर्म इंद्र है, दक्षिण के जितने इंद्र है वो सब सम्यक्ति हैं, एक भव अवतारी हैं। लेकिन वो एक भव अवतारी छायक सम्यक दृष्टि को भी ये संयम का सुख नहीं है। सम्यक का तो है, आत्मानुभूति तो डट के कर लेते हैं, वो मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति तो नहीं हो जाती है, लेकिन जो संयम के साथ जो सुख प्रकट होता है वो सुख उनको भी नहीं है, क्योंकि वो उस संयम की ओर आगे बढ़ेंगे और
कंठ से अमृत झड़ेगा और जो संयोग है उनके, वो संयोग उनको वहाँ इस सुख की अनुभूति नहीं होने देंगे। तो ये जो सुख है ये सम्यक दृष्टि देवों को भी नहीं, इसलिए तो कहा सर्वार्थ सिद्धि में जो सब क्षायिक सम्यक दृष्टि देव बैठे हुए हैं उनको भी ये सुख नहीं। ये सब परम सुख है संयम, महिमा आ जाए अपने को तो ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अपनी गाथा नंबर 11। ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सितो उपदेश होए अति बनधिक सीधे। तो क्या क्या मर्यादा हो जाती, पंचम गुण स्थान होने के बाद देखो मर्यादाएं क्या हो जाती, भावनाएं क्या हो जाती, जीव के अंदर की परिणति कैसे हो जाती, क्या हो जाती है कि वो पहले तो अपन ने बात करी थी कि वो देश आदि दृढ़ व्रतों को धारण कर लेता, अब दृढ़ व्रतों के साथ और साधना बढ़ती है तो फिर देश व्रतों को भी स्वीकार करता है। क्या करता है, ताहू में फिर ग्राम, कौन सी गली में रहूंगा, कौन से मोहल्ले तक मेरी मर्यादा है, मतलब इतना बड़ा बास होता है। अब मेरा तो घर 2 किलोमीटर की 4 किलोमीटर मेरा दुकान हो गया इसमें ही, अब बाकी इतने बड़े नगर में मुझे जाना ही नहीं। तो फिर क्या करता है कि वह क्या बोलते हैं दिग्व्रत के साथ और अपनी मर्यादा को घटाता है। क्या करता है, घट्टी जान घटाइए, है कि नहीं, घट्टी जान घटाइए। तो क्या करता है वो, अब तो वो गली नगर मकान उद्यान आदि इनकी भी मर्यादा सीमित कर लेता है कि बाजार में हम कितनी दूरी तक जाएंगे और कितनी दूरी तक नहीं जाएंगे। ऐसे क्या करता है, गृह बाग बाजार गली ग्राम मोहल्ला में गमना गमन प्रमाण ठान आन, क्या करता है अपने गमना गमन का प्रमाण कर लेता है, निष्ठा ठान लेता है कि मैं इससे आगे गमना गमन नहीं करूँगा। क्या करता है, सकल निवारे, और फिर क्या करता है, यदि धीरे धीरे जितना भी हो और अपने गमना गमन की मर्यादा को साधते हुए सकल गमना गमन को भी छोड़ने का भाव रखता है। उसकी इच्छा तो यही है भैया, जल्दी से साधु हो जाऊं और महाव्रत प्रगटाऊं और मोक्ष लक्ष्मी को जाऊं। ऐसी कम से कम अपन इस भावना को घट्टी जान घटाइए की बात जो यहाँ चल रही है, कम से कम अपन ऐसे बन नहीं पा रहे तो आने जाने की मर्यादा का थोड़ा थोड़ा विचार करते हुए, या फिर अपनी सीमा जो अपन ने बना रखी है, जैसे कि हम कभी लंदन नहीं जाने वाले, कभी हम अमेरिका नहीं जाने वाले, कभी हम क्या बोलते हैं जिन नगर क्षेत्रों में कभी हमें जाना ही नहीं है, कम से कम उनका तो त्याग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जहाँ अपने को जाना ही नहीं, अपन भी मतलब सपना देख रहा है हम भी स्विट्जरलैंड जाते, क्या मतलब है पाप बांधने से। कम से कम तुम मर्यादा ले लोगे कि हमें इन ग्राम में इन देशों में जाना ही नहीं है, तो वहां के प्रति जाने के भाव नहीं होंगे और फिर पापाचार का दोष भी नहीं लगेगा। जो अपन छोड़ सकते हैं तो छोड़ने की भावना तो आ सकती है कि नहीं। जिन लोगों, और देखो याद रखो जिस दिन छोड़ोगे उस दिन परीक्षा में वहां जाने का मौका जरूर मिलेगा, और जाने का मौका मिले या ना मिले तो भाव से तो वहां जाने का मौका मिलेगा। लोग 4 लोग कहेंगे अरे वहां बड़ा मजा आ रहा है चलो, तो फिर वहाँ भाव भी ना आए विकल्प में, तो हमारा तो वहाँ का गमना गमन का त्याग है, वहाँ जाने की इच्छा भी ना हो। इस मर्यादा के साथ जो देश ग्राम आदि सबका त्याग करके अपनी मर्यादा को रख के बाकी अन्य का सबका त्याग करके जो अपनी मर्यादा में रहते हैं वो देशव्रती कहलाते हैं। दिग्व्रत देशव्रत इन दोनों व्रतों की मर्यादा को उन्होंने कह दिया। अब नीचे क्या कहा, कहूँ की धन हानि, यदि किसी का नुकसान हो जाए तो क्या करोगे, चलिए बताओ। यदि किसी की धन हानि हो या जय या पराजय, किसी की जीत हो, हाँ, या किसी की जीत हो या किसी की हार हो, विचार ना करना, लिखा है ना, ना चिंते। यदि किसी की धन हानि हो गई या स्वयं की धन हानि हो गई या फिर किसी की जय हो गई या किसी की पराजय हो गई,
तो जिसको किसी की जय से, पराजय से, हानि लाभ से, जिसे किसी की बाहर की इन वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, जिसे किसी की चिंता नहीं है, उसको भैया वो आर्त ध्यान या अप ध्यान मतलब वो ये ध्यान नहीं करता, अरे कितना नुकसान हो गया, तुम ऐसा कर लेते, तुम वैसा कर लेते, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ये फालतू बात वो नहीं करता। अणुव्रत लिया है कि नहीं लिया? तो उसने अणुव्रत लिया है, तो अब वो व्यर्थ के पापों से बचेगा। तुम्हारी हानि से तुम जानो, तुम्हारे लाभ से तुम जानो, तुम्हारी हार हुई है, तुम्हारी जय हुई है, ये सब तुम्हारा विषय है। वो इन पापों को क्यों अनुमोदन ना करेगा कि तुम ऐसा कर लेते, या तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा करते तो तुम्हारा ऐसा हो जाता। वो इन व्यर्थ के पापों की अनुमोदना करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी अंतर ज्ञान प्रज्ञा जाग गई है, उसके अंतर की चेतना जाग गई है, और जिसकी अंतर चेतना जाग गई है उसे ये बोध हो गया है क्या कि एक देश संयम जिन्होंने ग्रहण किया है उन्हें ये बोध हो गया है कि अब 5 पापों से जो आश्रय होते हैं संसारी अज्ञानी जीव, जो असंयमी है, जो 5 पापों के द्वारा आश्रय करते हैं, अनंत अज्ञान में कर्मों को बांधते हैं, जिसके कारण संसार में अनंत दुखों को भोगते हैं, अब वह ऐसी कोई चर्चा करने वाला नहीं, जिससे उसकी आत्मा थोड़ी देर के लिए भी दुर्गति को जाए। वो असंयम की ऐसी कोई भावना नहीं रखने वाला जिससे के कारण उसके जीव को संसार में थोड़ा भी दुख भोगना पड़े, रोग आए, शोक आए। ऐसा कहते हैं, पहले आगम में ऐसा कहते थे कि पंचम गुणस्थान वर्ती को रोग शोक आते नहीं, बीमार होते नहीं है। पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती होते हैं, ये बीमार होते ही नहीं है। कि हमने तो चौथे काल में सुना है कि मुनियों को भी कुष्ठ रोग हुआ। ये विशेष किसी मुनि को पूर्वकृत कर्म दंड से उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती थी। बाकी ऐसा कहा जाता है कि जो पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं या छठे सातवें गुणस्थान वर्ती होते हैं, उन्हें रोग शोक होते ही नहीं। भाई किस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि यदि उनके शरीर में हो भी तो वो उसके से जुड़ान करते नहीं है। उनके शुभ भाव का, उनकी व्रतों का इतना प्रभाव होता है कि बिना उपचार करे ही उनके वो रोग शोक आदि अपने आप ही स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए वह निरोगी, स्वस्थ, मस्त, हमेशा अपने आनंद में डटे रहते हैं हमेशा। पंचम गुणस्थान की विशेषता कि वहां ऐसी पीड़ा उत्पन्न होनी नहीं है। तो अपन भी ऐसी जगह चलो ना जहाँ टेंशन खत्म, ना रोग होना, शोक होना, भय होना, चिंता हो, बढ़िया दुनिया की हाय हाय करके तूने ये करा, तेरा ऐसा काय नहीं हुआ, तेरा वैसा काय नहीं हुआ। दुनिया भर की टेंशन अपने दिमाग में रखने से कहाँ मिलने वाला है? पर की चिंता करने से क्या मिलने वाला? सबकी राग देश की सल चिंताओं से बिल्कुल मस्त होके अपने ज्ञायक तत्व की मस्त रहो। तो पंचम गुणस्थान वर्ती रहता है, अपन अभ्यास तो कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। चौराहे में बैठ के गप्पे मारने से अच्छो है आत्मचिंतन करके अपना कल्याण करना कि नहीं है। संदेश भैया की दुकान में बैठ के फालतू बातें करने से अच्छो है कि आत्मा की अच्छा आत्मा की हो फिर कोई बात नहीं। तो यदि आत्मा की चर्चा होती है, तत्व की चर्चा होती तो आनंद ही आनंद। तो आगे क्या लिखा है कि देखो आगे पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। काय का उपदेश नहीं देता भैया? कृषि का, वन आदि लगाने का या वन आदि काटने का, खेती आदि करने का, ऐसा पंचम गुणस्थान वर्ती उपदेश भी नहीं देता। करने की बात तो बहुत दूर कि तुम खेती कर लो, या तुम ये बोलो, या तुम ऐसा खेत लगा लो, या तुम ऐसा वन लगा लो, या ऐसे गार्डनिंग कर लो, या फिर तुम ऐसा कर लो। इन हिंसा आदि के जहाँ अधिक हिंसा आरंभ है, जहाँ आरंभी हिंसा का अधिक दोष है, ऐसे संयोगों को ऐसे कृत करने का उपदेश भी नहीं देता। करने का तो भाव बहुत दूर का कि जिनमें अनर्थ दंड होता है, क्योंकि खेती आदि करेगा अनर्थ दंड होगा, व्यर्थ में जीव की हिंसा होगी, प्रमाद का दोष लगेगा, तो इनका उपदेश भी नहीं देगा। और यदि उपदेश दे रहा है तो फिर पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं। और क्या लिखा आगे?
इसलिए वह इसका उद्देश्य अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न बिरारे, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं देय लारे, राग द्वेष करतार कथा कबहु न सुनी, और मन रत दंड हेतु अति नहीं लगी। देखो ये अनर्थ दंड की बात चल रही, व्यर्थ में किए हुए पाप जिनका दंड भोगने के लिए अनंत काल तक संसार में रहना पड़ता है। ऐसे काम व्यर्थ में किए हुए पाप जिनसे अपना कोई लेने देने नहीं है। दूसरा खेती कर रहा तो अपने का मजा, तू ऐसी लगा ले, तू ऐसी खाती दवाई डाल ले, तू ऐसी खेती कर ले, तू ऐसी किसानी कर ले, तू ऐसी गार्डनिंग कर ले, तू ऐसे वन लगा ले। अब पाप कर रहा हो दूसरों और अपन मर रहा है फ्री में। अपन ही कर रहे होते तो समझ में आती कि भैया अपन ही कर रहा है, अपनी अब अपन ही पाप करके जा रहे हैं, दुर्गति हो बात अलग। अपन नहीं कर रहा है तो दूसरों को सलाह देके काहे पाप खाने, तनबंधा फल तो बराबर ही मिलेगा ना। अब तुम कर तो हो नहीं रहा और दूसरों को भी मतलब सलाह बांट रहा, तो ये कृत कार्य अनुमोदना का फल तीनों एक बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पंचम गुण स्थान वर्ती की बात कह के वो बहुत अंतर से सावधान होने की बात कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भैया कि प्रमादवश कर प्रमाद, तो क्या कह रहे हैं प्रमाद के बस अर्थात प्रमाद के वशीभूत होके क्या करेगा, जल कायिक, भूमि कायिक मतलब पृथ्वी कायिक, वृक्ष मतलब वनस्पति कायिक, पावक मतलब अग्नि कायिक, और जो वायु कायिक के जो जीव हैं ना विराध मतलब बुद्धिपूर्वक पंच स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करता। संकल्प पूर्वक तो काय का त्याग है, 10 जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग है। 10 जीव मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये जो जीव है इनका तो संकल्प पूर्वक त्याग ही है कि इन जीवों की विराधना तो मैं किसी हालत में करने वाला हूँ ही नहीं। तो इस व्रत में तो अतिचार लगेगा ही नहीं कभी, 2 इंद्रिय की हिंसा तो कभी होगी नहीं, हरी पत्ती वनस्पति का उपयोग तो होगा ही नहीं। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब वो क्या करेगा कि अब जो जल है प्रमादवश मतलब भैया अब क्या करें, कहना रास्ता नहीं है तो हरी हरी घास पे निकल जाओ, चे नहीं करेगा प्रमाद बस। अब 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, रास्ता नहीं है तो हरी घास पे चले जाओ। या फिर अग्नि जल रही है, अब जल्दी बुझाना तो बहुत पानी डाल दो, या व्यर्थ में अग्नि जला के छोड़ दो। तो क्या कह रहा है 5 स्थावर काय के जो जीव है, वृक्ष आदि की काटना, हरी सब्जी आदि को तोड़ना, या पृथ्वी काय को जबरदस्ती निर्माण कराया जा रहा है, बनवाया जा रहा है, के लगे ऐसे 5 स्थावर काय के जीवों की बुद्धिपूर्वक किसी भी कीमत पे हिंसा करने का भाव उसके अंतर में नहीं आ रहा। तो कौन कहलाएगा? अणुव्रती। अब बताओ यदि अणुव्रत लेके कोई गाड़ी में चले तो कितना सही है? तो पंचम गुण स्थान नहीं लेगा, चौथा गुण स्थान वर्ती बना रहे, छत्तर नहीं उड़ेगा, पेंट शर्ट पहन के रह सकता है। चौथे गुण स्थान वाले के लिए कहते हैं आवृत्ति, नाम ही पे नाम के आगे रख दी आवृत्ति, व्रती नहीं है। और जैनों को तो किसानी आदि का त्यागी है, लेकिन फिर भी कर रहा है। बनिया तो अब कपड़े का व्यापार बड़े अपने उसके काम ही अलग है, लेकिन यदि अभी भी कर रहा है वो तो भी वो आवृत्ति है। अभी भी यदि वो कर रहा है तो भी वो क्या करेगा, इसे छोड़ने की भावना भाएगा। लेकिन यदि पंचम गुण स्थान में आ जाए और उसकी खेती चल रही हो तो वो अनर्थ दंड है, और फिर उसको उसकी जो सजा मिलेगी वो सजा। भैया जी प्रश्न आ रहा, भगवान आदिनाथ ने उपदेश दो कृषि करो ऋषि बनो। नहीं ऋषि नहीं, असीम कृषि का उपदेश आदिनाथ भगवान ने चौथे गुण स्थान में दिया। भगवान आदिनाथ ने नहीं दिया, अच्छा। राजा आदिनाथ ने दिया। अच्छा, कृषि करो ऋषि बनो, भगवान आदिनाथ ने नहीं दिया, अपन गलत बोलते हैं। अच्छा, राजा आदिनाथ ने दिया। और एक राजा, क्योंकि वो कौन थे, प्रजापति थे। प्रजापति थे, कौन थे?
अच्छे ध्यान से सुनो। नाभि राय के पुत्र नाभि राय प्रजापति थे। कुलकर किसी ने कहते हैं, कुलकर मतलब जो कुल की रचना करते हैं, जो स्थाप करते हैं, संसार का पूरा व्यवहार निश्चित करते हैं, ऐसे कुलकर थे। नाभि राय भी कुलकर थे, उनके पुत्र आदिनाथ भगवान भी कुलकर थे, और उनका पुत्र भरत भी कुलकर था। पंचम काल होने की वजह से, जैसे 14 कुलकर होते हैं, पंचम काल में 16 कुलकर हुए। तो ये पूरे के पूरे 16 कुलकर थे, और इन्हीं से कुल रचना, मतलब उस समय लोगों को खेती करना नहीं आती थी, आहार देना नहीं आते थे, कल्पवृक्ष धीरे धीरे लोप हो रहे थे। तो ये ही इन्हीं ने सब कुल की स्थापना करके जीवों को खेती, साधन, संसाधन, अपने भोजन, व्यापार की, वाणिज्य की व्यवस्था सिखाई। लेकिन वो भगवान नहीं थे, वो आदिनाथ राजा थे, वो ऋषभ राजा थे। तो राजा उपदेश दे सकता है, लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती होते तो नहीं दे सकते। ठीक, तो अपन आगे चलते हैं। तो ये 5 स्थावर के घात का उपदेश नहीं देता। और 80 मतलब तलवार, धनु मतलब धनुष, हल जो खेती में यूज होते हैं, तलवार, धनुष, हल, हिंसा के जो उपकरण हैं, जो हिंसा के कारणभूत पदार्थ हैं, इन्हें कभी दे के यश को नहीं लेता। कभी भाई हमारा यश बढ़ जाए, हमारी कीर्ति बढ़ जाए, तो क्या कर रहा है भैया, क्या कर रहा है, हल का दान दे रहा है, धनुष का दान दे रहा है, तलवार का दान दे रहा है, मतलब किसी को दे रहा है तो हमारा सम्मान मिले या कुछ करें। ऐसे हिंसा के उपकरणों को ना कभी लेता है और ना कभी किसी को देता है। काहे नहीं लेता देता भैया? क्योंकि भय को देने वाले हिंसा के ही काम में आते हैं, ये उसी निमित्त से बने। तो इसलिए इन उपकरणों को ना लेता है ना देता है। और राग देश करतार कथा का बहु न सुनी। और भैया जो राग देश बढ़ाने वाली कथा है कि 4 लोग बैठ गए या समाज वाले बैठ गए और गा रहा है इसकी कहानी, उसकी कहानी, उसकी कहानी, उनके साथ बैठ के मनोरंजन में बैठा हुआ आराम से, तो कहने लगे ऐसा मनोरंजन कर रहा है, जो इस राग देश की कतार की सरकर्ता चर्चा सुन रहा है, कहने लगे वो पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं है। क्योंकि नियम ही है कि यदि पंचम गुण स्थान है तो राग देश आदि जो चर्चाओं से दूर है, वो पंचम गुण स्थान वर्ती है। और क्या कहा, पढ़ो आगे। और अध हेतु मतलब जो भी पाप के कारण है, जिनसे अधिक पाप आश्रय होता है, अनर्थ दंड आदि जिनके कारण से होता है, ऐसे कोई भी काम नहीं करता जिसके अनर्थ दंड के कारण उसको अनंत संसार में दुखों को भोगना पड़े। ऐसा कोई काम पंचम गुण स्थान वर्ती ही नहीं करता। जो कितनी सावधानी है अणुव्रत लेने में, और व्यवहार से है। तारण स्वामी ने जो लिखी है वो पढ़ लोगे तो 70 पसीना कब जाएगा। ये जो दौलत राम जी ने लिखी ना, तो बहुत सामान्य तरीके से लिखी, मतलब जिसका आप व्यवहार चारित्र से भी मिलान कर सकते हो। और तारण स्वामी जी के अणुव्रत पढ़ लोगे ना, गुरु माय ने जो अणुव्रत लिखे हैं, यदि उसे पढ़ लोगे तो ऊपर से लेकर नीचे पसीना पसीना हो जाओ। कहा है? क्योंकि उनके अणुव्रत यहाँ से शुरू ही नहीं होते। वो कहते हैं इन सबसे हम मतलब ही कहा, वो कहते हैं आनंद आनंद आनंद। अहिंसा क्या है? राग देश की भावनाओं से मुक्त होकर स्वरूप आनंद में लेना, यही अहिंसा है। वो अंदर की बात, वो बाहर की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं, उनसे कहा अचौर्यानुव्रत कहा तारण स्वामी से, वो कहते हैं जिनेंद्र भगवान के वचनों का सहकार करना ही अचौर्यानुव्रत है। तो भगवान की वाणी से अलग होके तुमने कुछ भी बोला, कुछ भी सुना, तो चोरी हो गई, पर बस पर भाव में लग गए, चोरी हो गई। गुरु महाराज के पास जाओगे तो वहां तो सब ये सुपड़ी साहब। तारण स्वामी जी के पास जाओगे तो वो जो चर्चा ही नहीं करते, वो कहते हैं दद्दा यहाँ कच्चू नहीं रखा। दौलत राम जी अपने सहज हैं, सरल हैं, और भव जीवों को व्यवहार से और निश्चय से ये मार्ग दिखा रहा है। इसलिए वो सहज और सरलता से बता रहा है कि भव्य आत्मा इस प्रकार से जो अनर्थ दंड का पालन नहीं करता, जो इस प्रकार से दुष्कार्यों में नहीं लगता, वो वास्तव में पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाता है। और जो इन कार्यों में जिसका मन लगा रहता है, वो वास्तव में संयमी नहीं। व्यवहार से लक्षण आप इससे मिला सकते। गुरु निश्चय से जानना है कि भाई हमें लेना ही है,
तो व्यवहार के ये और गुरु महाराज ने जो निश्चय का है वो दोनों को सामने रख के फिर होगा आपका अणुव्रत। तो फिर वो जो शुद्ध होगा वो बस वो तो फिर मुक्ति का कारण। ठीक है, एक गाथा और पढ़, अभी टाइम है आधे घंटे में। चल धरे गुर संगा सदा समायिक करिए परब चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषत धरिए भोग और भोग नियम करि ममता निवारे मुनि को भोजन दे निज करई आहारे। क्या गजब की भावना है। अरे कम से कम पढ़ के तो ऐसा रोम रोम हुल से पढ़ के तो ऐसी अंतरात्मा की भावना हुल से कि वाह सही है, वास्तव में ये धर्म तो ये ही है। कम से कम भाव तो हो कि कसम से वास्तव में चौथे काल में होते ऐसे सही सच्चे पंचम स्थान व्रती, लेकिन वास्तव में यदि पंचम काल में भी यदि यहाँ कहीं विचरण कर रहे हो तो वास्तव में धर्मात्मा तो यही है। जो अभी आंखों से देख रहा है वो तो सब नए क्या कर रहे हैं उनके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन वास्तव में सच्चा श्रावक तो यही है, सच्चा तो यही है। क्यों 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 सच्चा है ये देखो, क्यों? क्योंकि क्या करता है, अंतर में समता भाव को धारण कर, और मतलब मन में, अपने मन में हमेशा निर्विकल्प होने की भावना, समता भाव से रहने की भावना, साक्षी भाव से जगत के परिणामों को देखने की भावना, ये समता भाव से रहने का उसे हमेशा भाव बना रहता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति में, शल्यों में, चिंता में उलझने का उसको भाव नहीं रहता। दुनिया जाए दुनिया के काम में वो समता रखता है, शांत रहता है। और देखो समता भाव करके क्या करता है, हमेशा सामायिक करिए, सामायिक शिक्षा व्रत का पालन करता है। तीनों टाइम की सामायिक अपने अंतर में समता भाव रूपी सामायिक में तो 24 घंटे रहता है। किसी से राग देश की चर्चा नहीं करता, किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखता। समता भाव रूपी सामायिक में तो वो दिन रात रहता है, लेकिन तीनों टाइम की सामायिक भी जो साधने का प्रयास करता है कि भैया देखो तो 3 टाइम की सामायिक में से 1 टाइम की सामायिक भी छूट ना जाए, अंतर से भावना रखता है। ये हमारे जीवन में, हमारे अंतर में सामायिक आदि के समय में समता बनी रहे, शांति बनी रहे, एकांत स्थान में बैठ के अंतरात्म चिंतन हो, अंतर ध्यानस्थ अवस्था हो, ऐसा जो अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता है। और क्या कहता है, परब चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषत धरिए। और यदि अष्टमी, चतुर्दशी या महावीर जयंती, तारण जयंती आदि जब विशेष पर्व आते हैं, दिवाली आदि विशेष पर्व आते हैं तो मिठाई नहीं बनाता, तारण जयंती आदि मिठाई नहीं बनाता, क्या करता है? हाँ, रक्षाबंधन आता है तो मिठाई नहीं बनाता तो क्या करता? परब चतुष्टय माहि प्रो पाप तज के क्या करता है, प्रोषध धरिए। क्या करता है? यदि ऐसे शाश्वत पर्व आते हैं, निर्माण पर्व आते हैं, जब ऐसे शाश्वत पर्व आते हैं तो क्या करता है, इन पर्वों में अष्टमी, चतुर्दशी आदि ऐसे शाश्वत पर्व जब आते हैं, अष्टांग आदि शाश्वत पर्व आते हैं, या विशेष अष्टमी और चतुर्दशी का ही माना जाता है, जब ऐसे पर्व आते हैं तो क्या करता है, प्रोषद पूर्वक उपवास करता है। प्रोषद पूर्वक उपवास, आपको पता ही कि यदि पर्व के 1 दिन पहले उपवास किया तो क्या, आज जो सुबह 11 बजे भोजन किया तो आज से अन्न का त्याग, शाम को 1 आध बार जल ले लिया तो ले लिया, और उसके बाद दूसरे दिन पर्व के दिन भी पूरा त्याग, अन्न जल और सबका फरार, ये फालतू नाटक नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है। और तीसरे दिन 11 बजे 10 बजे वो आहार करता है, प्रोषद पूर्वक उपवास की भावना करता है, तो उसका पंचम गुण स्थान संयमित और सत्य रूप में उसके अंतर में पलता है। 48 घंटों को होगा, 48 घंटे को होगा सीधे
शाम को 5 बजे पानी पी के छोड़ देगा, 48 घंटे का होगा। 24 का मानते हैं। वो एक सामान्य श्रावक के लिए, चौथे गुण स्थान वर्ती के लिए कि भैया चतुर्दशी के दिन उन्हें होते ही नहीं है सब फालतू शुगर मुगर। और क्या कह रहे हैं, जो चौथा गुण स्थान वर्ती उसके लिए है क्या कि भैया एक टाइम ले रहा है या उपवास कर रहा है वो अपने लिए, लेकिन जो पंचम गुण स्थान वर्ती प्रतिमाओं का धारी है उसके लिए पुरुषत्व पूर्वक उपवास। और क्या साथ में लिखा है बाद में भोग, पढ़ो पढ़ो, एक बार भोजन करते हो, भोग जिस वस्तु का एक बार भोग किया जाता है वो भोग, जिसका एक बार भोग किया जाए वो भोग, और जिनका बार बार भोग किया जाए वो भोग। जैसे अपन पंखे की हवा दिन में 4 बार खाते हैं तो भोग बार बार भोग करते हैं, जैसे अपनी मोबाइल को बार बार भोग करते हैं, और अपन भोजन एक ही बार भोग करते हैं, है कि नहीं। तो जो भव्य जीव क्या करे कि भोग और उपभोग की वस्तुओं का जो बार बार उपभोग की जाती है, जो एक बार उपभोग की जाती हैं, भोग उपभोग की वस्तुओं का क्या करे, नियम लेके परिमाण कर दे, मतलब परिमाण कर दे, मतलब जिनकी आवश्यकता है उन्हें रख ले, और बाकी जिनकी आवश्यकता नहीं है उन वस्तुओं को प्रमाण कर ले कि इन वस्तुओं का हम भोग और उपभोग का त्याग करते हैं। ऐसा करके क्या करे, ममत्व मोह छोड़ दे, उन वस्तुओं से नियम पूर्वक अपना प्रमाण करके उन वस्तुओं में भोग की इच्छा और कांक्षा को छोड़ दे, तो उसका नाम है भैया पंचम गुण स्थान। और अंतर में क्या भावना है, मुनि को भोजन दे फिर, और उसकी भावना क्या है कि पहले कोई भावलिंगी मुनिराज मिल जाए, कि पहले उत्तम पात्रों के भोजन हो जाए, पहले ये भावलिंगी महाव्रती ये श्रावक निर्दोष निरतिचार आहार कर ले, उसके बाद में भोजन ग्रहण करूं। ऐसी पवित्र भावना जिसके अंदर में पलती है वो अणुव्रती श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक, निष्ठावान साधक कहलाता। यदि ऐसी भावना नहीं है तो फिर जो हो रहा है वो हो ही रहा है, होने को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब ये चलती भी रही है, शायद आखिरी गाथा बची ना, बस एक और पढ़ लें फिर अपन 3 लोग की ओर चलते हैं। पढ़े 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास दोष नसावे, यो श्रावक व्रत पाठ स्वर्ग सोलह उपजाए, कहते जय नर जन्म पाए मुनि है से बुझावे। कितनी बड़ी गारंटी दे दी, देखो कितनी बड़ी गारंटी दे दी। ऐसा जो श्रावक इन अणुव्रतों का, इन प्रतिमाओं का पालन करता है उसके लिए कितनी बड़ी गारंटी दे दी। क्या कह रहा है, क्या कहता है, अपने 12 व्रतों में, जो श्रावक के 12 व्रत होते हैं वो उनमें दोष न लगावे। क्या लिखा है, पन न लगावे। क्या करे भैया, जो उन दोषों की 5 अतिचार की भावना कही गई है, जैसे अचौर्य महाव्रत की या अनर्थरण की या सामयिक महाव्रत की, इन सब की 5 भावनाएं कही गई हैं, इनमें अतिचार कैसे लगता। तो इन जो व्रत कहे गए हैं, इन 12 व्रतों के जो 5 अतिचार कहे गए हैं, इन्हें जो लगाता नहीं है, जिसके अंदर में इन व्रतों के अतिचार नहीं लगते, वो भव्य जीव, उसके लिए क्या कह रहे हैं आगे, मरण समय संन्यास वो इन 12 व्रतों के अतिचारों को तो अपने जीवन में लगने नहीं देता, लेकिन मरण समय में क्या भावना, क्या करता है, मरण का समय पूर्ण संन्यास का भाव लेके, मतलब क्या करके, समाधि की भावना करके, संलेखना आदि को ग्रहण करके क्या करता है,
मृत्यु काल में संलेखना आदि या समाधि आदि की भावना करके वहाँ सारे जो संयोग में दोष हैं, जैसे भूख है, प्यास है, या कोई रोग है, या कोई शोक है, इन सब दोषों को नष्ट करता है। यदि कोई उपसर्ग का भाव है, या रोग है, या शोक है, मरण समय भूख प्यास की वेदना है, ममता आदि का भाव है, तो इन सारे दोषों को भी क्या करता है, नाश करता है। और वह भवजीव इन दोषों से मुक्त होके जो श्रावक के व्रत पाल स्वर्ग सोला जावे, वह ऐसे श्रावक के व्रतों का पालन करके क्या करता है, वह भवजीव 16 स्वर्गों को उपजाता है। पापियों को नहीं मिलते ये स्वर्ग। ये स्वर्ग जो है ये पापियों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? वैसे तो स्वर्ग 90% स्वर्ग का कोटा त्रियंशों के लिए, 90% स्वर्गों का कोटा त्रियंशों के लिए। कौन से त्रियंशों के लिए? वो बड़े बड़े महामत्स्य पड़े हुए पंचम गुण स्थान वर्ती, वो छोटे छोटे मेढक पड़े हुए पंचम गुण स्थान वर्ती। ये जो पड़े हुए पंचम गुण स्थान में 90% सीटें तो इनने बुक कर रखी स्वर्ग की। ये मरेंगे और स्वर्ग जाएंगे, और बाकी सीट किसने बुक कर रखी? भोग भूमि के जीवों ने। भोग भूमि वाले मरेंगे और स्वर्ग जाएंगे। इन लोगों ने तो अपने कोटे बना रखे हैं स्वर्ग जाने के। एक भोग भूमि वालों का नियम से मरण होगा तो स्वर्ग में जन्म होगा, और ये पंचम गुण स्थान वर्ती जो त्रियंश है, जो बड़े बड़े समुद्रों में बैठे हुए हैं, वो सारे मरण करके इन स्वर्गों में चले जाते हैं। आधी से ज़्यादा सीट तो इनने रिजर्व कर ली, और बाकी सीट किनकी बची? ये इनकी ये अणुव्रतियों। अपना नंबर सोलह स्वर्गों तक उनकी होगी। अपन सम्यक दृष्टि सहित अपन जाएंगे, पहले एक आध पहले दूसरे स्वर्ग में मिल चले जाएंगे अपन ज़्यादा ओवर, और ये जाएंगे, ये 16 स्वर्गों तक की यात्रा करेंगे। और जो श्रावक के व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। और सुनो तो उसके बाद इतने ही में नहीं रुकेंगे। ताते चे नर जन्म पाल मुनि है शिव जावे। और वहां से मरण करके आएंगे मनुष्य जन्म नियम से, उनका दूसरा जन्म होता ही नहीं है, नियम से मनुष्य जन्म ही प्राप्त करेंगे, और उस मनुष्य भाव से मुनि होंगे और मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अनुकूल देश काल परिस्थिति में जन्म लेंगे, अपनी पवित्र भावनाओं से वहां से निकल के आएंगे, मनुष्य भाव को प्राप्त करेंगे, और मुनि होकर मोक्ष महल की सीढ़ी को चढ़ के और केवल ज्ञान का ध्वज लहराएंगे और जय जयकार मचाएंगे। कौन? अपनों का होगा वो। अपना भी कुछ होगा कि नहीं होगा? चलो वो 3 लोग की ओर चल रहे हैं वापस। अब इसका बात बताओ, ये अपना कुछ होएगा कि नहीं होगा? पक्का? कच्चा रिजर्वेशन तो नहीं भैया। दौलत राम जी की ये बात अपन ने अणुव्रत सुने, अनर्थ दंड व्रत सुने, क्या बोलते हैं, शिक्षा व्रत सुना, सामायिक व्रत सुना, प्रोषद पूर्वक उपवास सुना, पर्व के दिनों में आत्म साधना की बात सुनी। और कल से भैया, कल से कौन सी ढला जाएगी? मुनि सकल व्रति कल से महामुनियों की। आज अणुव्रतों की चर्चा हुई है, कल से महाव्रत चालू हो जाएंगे। आज अपन ने अणुव्रतों को स्वरूप जानना है, अणुव्रतों की भावना भाई है। इन अणुव्रतों को पालन करने वाला भक्त जीव कैसे मुक्ति को प्राप्त करता है, अपन ने ये भावना भाई है। अपना जीवन तो नहीं है वैसा, लेकिन अपन ने ऐसा जीवन ही सच्चा जीवन है, आज अपन ने ये भावना भाई है। और कल से अपन महाव्रती साधु कैसे निर्दोष अपने आत्म स्वभाव का अमृत रसपान करते हैं, कल अपन उनकी चर्या देखेंगे। कल से अपना 5वीं ढाल प्रारंभ हो जाएगी भैया। अपन इन अणुव्रतों को देख के या इन महाव्रतों को देख के कम से कम अपना मन तो ललचा जाए, ये प्रभु वास्तव में सच्चे सुख का अमृत तो आप ही पी रहे हो, और यहाँ मेरा जीव तो
इन विषय कसायों की आग में जल के पाप विषय कसायों करके यहाँ मेरा आत्मा तो इन पापों के द्वारा दुर्गतियों का बंद करके और नरक निवास करने की तैयारी कर रहा है। तो मेरा जीव यदि इन्हीं पापों में लगा रहा तो अनंत काल के लिए दुर्गति में चला जाएगा। चलिए भैया, अब अपन चलते हैं अपने 3 लोग की ओर। हाँ, तो अपन एक आध प्रश्न कर लें कल के लिए, आपके दिमाग में शायद कुछ बातें याद आ जाए। कल अपन ने पढ़ा था कि 14 राजू का घन आकार कितना? 343 राजू घन पूर्ण क्षेत्रफल। और ऊपर से लेके नीचे तक कितना है? ऐसे आगे से दिख रहा है तो 14 राजू ऐसा अपन देख रहा है कितना है। और उसमें त्रस्त जीवों के रहने का स्थान कौन सा है? त्रस्त जीवों के रहने का स्थान ये छोटी सी एक योजन की त्रस्त नाली। इस त्रस्त नाली में नरक है, स्वर्ग है, इसी में मध्यलोक है, सारा का सारा व्यवस्था 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक की व्यवस्था कायम है त्रस्त नाली में। हाँ, और अपन ने ये भी पढ़ा था एक योजन, सॉरी पहले ये पूछते हैं, एक राजू कितने योजन का होता है? राजू, एक राजू कितने योजन का होता है? असंख्यात योजन का। हाँ, एक योजन कितने किलोमीटर का होता है? एक योजन कितने किलोमीटर का? अच्छा, असंख्यात योजन किसे कहते हैं? असंख्यात मतलब हाँ, जितनी संख्या अपने ज्ञान का विषय ना बन पाए, अवधि ज्ञान का जो विषय हो वो असंख्यात कहलाता। ठीक, इतनी बातें याद है कि नहीं? और एक बात और अपन ने समझी थी, बहुत अच्छी बात, ध्यान से। एक बात क्या समझी थी कि त्रस्त नाली में ही अपने को आने का, जन्म लेने का सौभाग्य मिला। तो त्रस्त नाली में ही त्रस्त जीव होते हैं। इसके बाहर तो कौन से जीव रहते हैं त्रस्त नाली के बाहर? स्थावर और निगोदिया। मतलब 5 स्थावर, अग्निकाय, जलकाय, वायुकाय, वो 5 स्थावर और निगोदिया। मतलब अपन ने कितना बड़ी बात समझी थी कि ये बाकी सारा लोग तो दुख भोगने का स्थान है। ये पूरा 100% मिथ्या दृष्टि है। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीवों का नियम से इस नाली से के अंदर ही सम्यक दृष्टि रह सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा संगी पंचेंद्रिय ही होगा। यदि सम्यक दृष्टि कोई होगा तो वो सम्यक दृष्टि पंचम गुण, वो जो भी सम्यक दृष्टि होगा वो ही त्रस्त नाली के अंदर, मतलब जो सम्यक दृष्टि होगा इसके अंदर ही रहेगा। इसके बाहर तो सम्यक दर्शन की कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाहर जो जीव है वो मन से रहित है, असंगी है, एक इंद्रिय वाले हैं। तो इसके बाहर तो सम्यक दर्शन की व्यवस्था है ही नहीं। तो इसके बाहर जो जीव है वो नियम से अनंत दुखी है। उन्हें सुख का एक लेश मात्र भी कभी प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए अपने को सबसे बड़ी बात ये समझ में आए कि इस त्रस्त नाली में आना कितना दुर्लभ है। ये बात अपने कल भी करी थी, ठीक है, कि इस त्रस्त नाली के अंदर अपने को प्रवेश प्राप्त करना, इस त्रस्त नाली में अपने को आना कितना दुर्लभ में दुर्लभ है। अब आप ध्यान से जरा, और यदि अपन इस त्रस्त बाजी चलो, यदि अपन इस त्रस्त नाली में आ गए, इस त्रस्त नाली में अपना जीव आया है, वर्तमान में अपन इस त्रस्त नाली में जन्म लेके आए हैं, तो अच्छे ध्यान से सुनो इस बात को। देखो, इस त्रस्त नाली में भी दुख का स्थान ज्यादा है, सुख का स्थान कम है। इस त्रस्त नाली में भी क्योंकि देखो 7 नरकों ने ज्यादा स्थान घेर रखा, और 7 नरकों की पृथ्वी है, और इसके नीचे ये जो दिख रही है ये कलकल पृथ्वी है। तो इन 7 नरकों में जो है, जहां है इस 7 नरकों में, अर्थात ये 7 नरक है, इन्होंने ज्यादा स्थान घेर रखा है, अधिक स्थान घेर रखा है। और ऊपर स्वर्ग आदि के जो स्थान है वो तो इससे कम ही, सबसे कम है। मतलब यदि इस त्रस्त नाली में भी आ जाओ, और यदि आप 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय में रहो तो आपको दुख है ही। और यदि आप संगी पंचेंद्रिय बन जाओ, यदि आप संगी पंचेंद्रिय बन जाओ और संज्ञेय पंचेंद्रिय बन के यदि इन 7 नरकों में रहो तो भी दुख के अलावा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। और मान लो देव योग से
विशेष देव योग से यदि आप मध्यलोक, एक बीच का जो सेंटर है जिसे अपन वहां पढ़ेंगे, यदि आप मध्यलोक में भी आ जाओ, अच्छे से सुनो इस बात को, यदि आप मध्यलोक में भी आ जाओ तो इस मध्यलोक में यदि आप पंचम काल में आ जाओ या छठम काल में आ जाओ, जहाँ सेनन ना हो, जहाँ भूख प्यास अधिक हो, जहाँ धन्य धान की कमी हो, या मलिक क्षेत्र आदि में आप चले जाओ, यदि मध्यलोक में भी यदि आपका जन्म हो जाए और आपके पास पुण्योदय ना हो, या भूमि पे उस समय जैसे छठम काल में जन्म ले लो, अब आप यहाँ छठे काल में जन्म ले लो, यदि इसी भरत भूमि पे यदि आप 2000 साल बाद जन्म लो, यदि आप और हम इसी भूमि पे 2000 साल बाद जन्म ले, तो यहाँ कौन सा काल चल रहा होगा? 2000 साल बाद छठा काल चल रहा होगा। तो यदि आप उस भूमि पे जन्म लोगे तो वहाँ अग्नि होगी नहीं? क्या नहीं होगी? अग्नि नहीं होगी। अग्नि नहीं होगी तो जीव क्या खाएगा? जो वनस्पति आदि यदि पेड़ों में जितनी बचेगी, पंचम काल में जितनी बच के रह जाएगी, यहाँ से जितनी बचेगी, तो वो बिना सोधे, बिना उसको प्रासुक किए वो जितनी वनस्पति मिलेगी, पेड़ पत्ते फूल, वो खाएगा। और उत्तर से तो पेड़ भराना ही नहीं है, तो वहाँ की जो जमीन है, ये पृथ्वी, इसे खोद खोद के खाएगा। 20 किलो आहार चाहिए, 20 किलो मिट्टी खाएगा, 20 किलो। उसके शरीर कितना? इतना, इतनी क्षुधा होगी। सोचो क्षुधा कितनी भयंकर है, भूख की क्षुधा कितनी भयानक है। शरीर कितना सा? इतना सा, मतलब ज्यादा 2 हाथ, 1.5 हाथ, 3 हाथ, इस अधिकतम 3 हाथ है, और होने वालों का 1.5 हाथ भी होगा, किसी का 2 हाथ भी होगा। शरीर कितना सा? 2 हाथ का। और भोजन कितना चाहिए? 20 किलो मिट्टी। मतलब कितनी वेदना होगी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ खाने के लिए स्त्रियां घूमते ना, इनका ही पेट भरा जाता है, लेकिन सुबह से लेके शाम तक ये मनुष्य खाने के लिए दौड़ेगा, खाने के लिए ही घूमेगा, और जिसे कमजोर देखेगा उसी को मार के खा जाएगा। यही स्थिति इसी भरत भूमि पे काल चक्र बदलते ही छठम काल में ये स्थिति इसी भूमि पे आ जाएगी। तो मतलब जहां काल का परिवर्तन हो रहा है वहां भी दुख अधिक है और सुख ज्यादा ही है, क्योंकि जो काल परिवर्तन में जो पहला काल है, मतलब सुक्खम सुक्खा कहते हैं, जिसे सुखमा कहते हैं, वो कालों की अवधि ज्यादा है और दुखमा काल की अवधि बहुत कम है। यहाँ दुख कम है, लेकिन फिर भी दुख है। कि भगवान जी इन नरकों में जन्म ले लिया, इन नरकों की 7 पृथ्वी पे भी अपने कई बार जन्म ले लिया, और इस पंचम काल में आज अपन आए हैं, या दुक्कम काल में जन्म ले लिया, और अनेक बार ऐसे पंचम काल छठम काल के परिवर्तन में हमारे जीव ने अनेक बार जन्म मरण कर लिया। लेकिन इतना जन्म मरण करने के बाद भी सुनो तो भगवान जी, आज भी अपन उन विषय भोगों के लिए पागल बने हुए हैं। आज भी अपने को अपने आत्मा के हित की कोई सुराग नहीं आएंगे। ये अपन ये चित्र लगा काय को पढ़ा है भैया, कम से कम हमें विश्वास तो हो कि वास्तव में नर्क जैसी कोई सत्ता है, और नर्क जैसी सत्ता में यहाँ जीव दुख भोग रहा है। अब जैसे अपन नरकों की व्यवस्था को समझने का अभ्यास करते हैं, तो स्वर्गों की व्यवस्था को समझने का अभ्यास करेंगे। जैसे नरकों की व्यवस्था है, तो नरकों की व्यवस्था एक से नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, 7 निरंतर भूमि है कि नहीं है? अब उन 7 भूमियों में भी, अच्छा ध्यान सुनना, उन 7 भूमि में भी पहले नरक के 3 हिस्से, पहले नरक के कितने हिस्से? 3 हिस्से, ठीक है। पहले नरक में 3 हिस्से करेंगे। इन पहले नरक में इन पहले नरक में जो 3 हिस्से हैं, इनमें से 2 हिस्से में तो कौन रहते हैं? हाँ, वेंतरवासी और भवनवासी देव, मतलब जो अपनी ये चित्रा पृथ्वी कहलाती है, जो अपन रह रहे हैं, अपन वहां से समझेंगे। ये जो मध्य लोक का जो ऊपरी हिस्सा है, जिस तल पे अपन रह रहे हैं, ये कौन सी पृथ्वी कहलाती है? चित्रा पृथ्वी। अपना जीव इस चित्रा पृथ्वी पे रहता है। कौन सी पृथ्वी पे रहता है? चित्रा पृथ्वी पे। इस चित्रा पृथ्वी पे वेंतर देव है, भवनवासी देव है, इस चित्रा पृथ्वी पे भी है। लेकिन इस चित्रा पृथ्वी से नीचे 2 पृथ्वियां हैं, जिसका नाम है खर पृथ्वी और पंख पृथ्वी। इन पे खर पृथ्वी और पंख पृथ्वी में, इन दोनों पृथ्वियों में वेंतरवासी और भवनवासी, असुर कुमार, नाग कुमार आदि, ये सारे के सारे देव रहते हैं।
मतलब अपने से नीचे देव रह रहे हैं, उनका अपने भवन है, उनकी अपनी पूरी व्यवस्था है और उनका पूरा अपना क्रम है। तो वो सारे देव इस पृथ्वी के नीचे जो 2 पृथ्वी हैं, कौन कौन सी, हर पृथ्वी और पंख पृथ्वी, उन पे वेंतर और भवनवासी देवों का निवास है। और उसके नीचे से पहले नरक से, वहां से नारकियों का निवास प्रारंभ होता है जहां दुख है। उसको अबहुल भाग कहते हैं कि जहां से पहले नरक का आरंभ होता है। अब भैया, अब पहले नरक की व्यवस्था कैसी है? जैसे कि आपके घर में फ्लोर है कि नहीं है? आपके घर में फ्लोर होते कि नहीं होते? कि पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, मंजिल। तो अपन पहले नरक में अपन देखें तो नारकियों के नरक के, जैसे आप टैंकर देखा, पानी ले आकर टैंकर देखा, यदि आप टैंकर को उल्टा रख दो तो उल्टा रख दो तो इस टैंकर को आपने उल्टा करके रख दिया तो समझो कि वो नरकों का बिल है। ऐसे नरकों में बिल होते हैं। जैसे आपके एक फ्लोर पे 25-30 कमरे होते कि नहीं होते, वैसे ही वहाँ नरकों में ऐसे बिल होते हैं। जैसे इंद्रिय, जैसे अपन यदि आगम में अपने कभी सोचा इंद्रक बिल, पिकीणक बिल, इस प्रकार के बिल होते हैं नरकों में, जिसमें जीव रहते हैं, आपस में मरते हैं, काटते हैं, मार काट करते हैं। ऐसे बिल होते हैं। कहाँ बिल होते हैं? ऐसे नरकों में। और हर एक फ्लोर पे अपने अपने बिल हैं। जैसे कि पहले नरक में सबसे ज्यादा फ्लोर है और सबसे ज्यादा बिल है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि 84 लाख योनियां होती हैं, वैसे यदि अपने चर्चा आती तो अपने कहीं सुना होगा कि नरकों में टोटल, 7 नरकों में टोटल 84 लाख बिल होते हैं। कितने बिल होते हैं? 84 लाख बिल होते हैं टोटल नरकों में। और इन 84 लाख बिलों में जीव दुख भोगता है। और सबसे ज्यादा बिल और सबसे ज्यादा फ्लोर पहले नरक में, दूसरे नरक में और कम हो जाएंगे, तीसरे नरक में और कम हो जाएंगे, चौथे नरक में और कम हो जाएंगे, और 7वें नरक में सिर्फ एक ही फ्लोर रहेगा और 5 ही बिल रहेंगे, या 5 या 7 इतने बिल रहेंगे। बताओ क्यों? ऊपर फ्लोर ज्यादा, ऊपर बिल ज्यादा और नीचे फ्लोर की व्यवस्था खत्म, फ्लोर एक ही और क्या कहते हैं, बिल भी कम। क्यों? हाँ, नीचे जाने वाले जीव कम है। 7वें नरक में जाने वाले जीवों की संख्या भी कम है, क्योंकि इतना तीव्र पाप करने की सामर्थ्य भी किसी बिरले जीव में। पहली बात, 7वें नरक में जाने वाले जीव भी बिरले ही होते हैं। जो मुनियों पे स्वर्ग करें या कोई विशेष पाप करें या विशेष तीव्र कसाय से कोई पाप करें, तो उस 7वें नरक में जाने वाले जो जीव हैं वो भी बिरले हैं। पहला कारण ये। और दूसरा कारण ये कि भाई अपन पढ़ते हैं राजा श्रेणी के मड़के पहले नरक के पहले पादड़ में जाने का उनका सर में रहेगा। तो पहले नरक की उत्कृष्ट और जो आयु है वो जगन आयु वो अलग अलग है, और वहाँ दुखों की वैरायटी है कि भाई इस वैरायटी का जीव आया इतने दुख वाला, इस वैरायटी का जीव आया इस फ्लोर में जाएगा, इस वैरायटी का जीव आया ऐसे पाप बन गया इस फ्लोर में जाएगा। तो वहाँ के फ्लोर ज़्यादा है, तो क्योंकि वहाँ दुख सहन करने की वैरायटी अलग अलग है। लेकिन 7वें नरक में जो जा रहे हैं वो एक समान ही विशेष पाप करके जा रहे हैं, तो वहाँ सबके दुखों की भोगने की क्वालिटी एक जैसी है, इसलिए वहाँ फ्लोरों का भी बंटवारा कम ज़्यादा है। कम है मतलब वहाँ इतने फ्लोर की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ एक समान पाप करने वाले, अधिक पाप करने वाले जीव वहाँ हैं और एक समान भयानक दुख को भोगने वाले। क्या समझना चाह रहे हैं अपन? देखो देखो देखो, ये जो व्यवस्था है नरक की, एक और बात बताएं हम आपको, शायद आपको ये बात मन में चोट कर जाए। ये जो नरक की व्यवस्था है ना, देखो देव मर के नरक नहीं जाता, अच्छे ध्यान से सुनो, देव मर के नरक नहीं जाता, भोग भूमि वाले मर के नरक नहीं जाते। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जो हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री वाले, ये मर के नरक नहीं जाते, ये नरक जाते नहीं। नरक जाने की व्यवस्था किसके लिए? ये जो नरक जाने की व्यवस्था है, ये मन सहित जो मनुष्य हैं या त्रियंश हैं, सिर्फ इन 2 लोगों को इस नरक का स्पेशल कोटा है। तो समझ में आई ये बात?
नहीं जा सकते। एक इंद्रिय जीव तो जा ही नहीं सकता नरक। अरे छिपकली संगी पंचेंद्रिय है और छोटे जीव नहीं। उन नहीं मन, जहाँ मन रहित जीव हैं, जिन्होंने मन से रहित जीवों का नरगमन नहीं है, क्योंकि वो उन्हें अज्ञान बुद्धि पूर्वक किया हुआ, मतलब उनके पास इतनी डिग्निटी नहीं है नरक जाने की। ये व्यवस्था स्पेशल संगी पंचेंद्रिय जीवों के लिए। ये कह के हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? हाँ ये स्पेशल कोटा अपन के लिए ही बनाया गया है। ये जो स्पेशल कोटे की जो अपन व्यवस्था देख रहे हैं, नरक रूपी स्पेशल कोटे की व्यवस्था देख रहे हैं, ये मन सहित अति पाप, अति परिग्रह, अति आरंभ, अति लोभ, अति लालच, जो अपने को एक्स्ट्रा जो है, ये एक्स्ट्रा लोभ लालच अति परिग्रह जो अपन कर रहे हैं, मन सहित होने के बाद भी जो अपन मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ से घबरा रहे हैं, संयम से घबरा रहे हैं, ये कोटा उन्हीं के लिए विशेष है। जहाँ बाकी स्थावर नहीं जाने वाले या निगोदिया नहीं जाने वाले। निगोदिया सुनो अच्छे से, एक बात सुनो, निगोदिया यदि कोई नित्य निगोदिया निकल के इतर निगोद में आए और यदि इतर निगोद से निकलेगा तो वो दो गति में जा सकता है। कहाँ जा सकता है? या तो सीधा त्रियंश होगा या तो मनुष्य होगा। जैसे मैंने पढ़ा कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र सीधे इतर निगोद से निकले और सीधे मनुष्य हुए और सीधे भगवान के समोषण में दीक्षा ली और 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान करे और जय राम जी की। संसार देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, संसार ही नहीं देखा। देखा तो नित्य निगोद, वो इतर निगोद देखा और नित्य निगोद में रहे, नित्य निगोद से इतर निगोद में आए, इतर निगोद के बाद सीधे पर्याय धारण करी तो सीधे मनुष्य की पर्याय से सीधे गए तो भगवान के समोषण में और सीधे केवल गए। बोले नहीं, बोले तब संस्कार ही नहीं थे ना। इतर निगोद हो या नित्य निगोद हो, वहाँ अक्षर के अनंत विभाग ही ज्ञान होता है। उन्हें क्या ज्ञान होता है आप यदि जानना चाहते हो तो हम बताएं। उन्हें सिर्फ ये ज्ञान होता है वेदना, उन्हें वेदना जन ज्ञान होता है। वेदना जन मतलब दुख, दुख, आकुलता, 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 आकुलता के अलावा कोई ज्ञान नहीं है। जो स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से वो 1 सेकंड में, आप बताओ, अच्छा खुद बताओ, 1 सेकंड में जो 24 बार जन्म ले रहा हो, मरण कर रहा हो, उसे क्या ज्ञान हो रहा है? अपकर्षण। यदि मन सहित कोई जीव है और भूलवश पाप हुआ है, और यदि भूलवश हुआ है और भाव विशुद्ध है, ध्यान से, भूलवश हुआ है और पाप विशुद्ध है तो वहां तो बनता ही नहीं कर्म, क्योंकि कर्म बनने के लिए भाव चाहिए। मात्र क्रिया से कर्म कभी नहीं बन सकता। महाप्रमाद आपका होगा, असावधानी होगी तो वहां पाप बनेगा। हाँ, यदि भूल बस असावधानी से बना, प्रमाद बस बना, मतलब हम देख नहीं पाए, देख के चलना चाहिए, नहीं देख पाए लेकिन मन में दया भाव तो है, लेकिन फिर भी सीढ़ी पे पाँव रखा गया और फिर देख लिया, अरे गलती से रखा गया, देख के नहीं चल रहा, प्रमाद हमारा था, तो आपका कर्म बनेगा। अब क्यों, क्या कर्म बना? आपने उस पे पाँव रखा तो आपको 10 साल बुखार आना था या फिर आपको 8 दिन बुखार आना था। तो जीव की हिंसा से आपको जो भी दुख का बनना था, जो भी असाध्य नहीं कर्म बना, उसके बाद यदि आपको होश आ गया, अरे चिट्ठी मरी थी, अरे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, अपने अंतर में गिलानी का भाव हो गया, अंतर में करुणा के भाव हो गए और मैं आगे से ऐसा प्रमाद नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प हो गया, तो फिर वो 7 दिन का बुखार 7 मिनट के बुखार में कन्वर्ट होके वो निकल जाए। आगे चाहिए तो यहाँ यदि अंतर में प्राश्चित होता है, यदि सही भावना से, मायाचार्य से नहीं, यदि सच्ची भावना से यदि प्राश्चित होता है तो वो पाप कर्म पूरा कट्टे कट्टे 1% तक आ सकता है, 100% से 1% तक आ सकता है, लेकिन भुगत ना तो पढ़े, 0 नहीं हो, क्योंकि प्रमाद वश की। हाँ, तलवार से नहीं कटोगे, सुई लग के काम खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ इस प्रकार की पूरी व्यवस्था है। और हमारा ये 3 लोग पढ़ाने का अभिप्राय ये याद कराना नहीं, याद आपको खुद ही हो जाएगा। नर्क जैसे अपन ने बता दिए, बिल अपन ने बता दिए, योजन बता दिए, तो अपन ये बाहर की जैसे अपन ने कल धनोदति अपन ने ये बताया था, ये लोग काय से टिका हुआ है, कह लगे ना कोई शेष नाक पे टिका हुआ है, ना किसी की उंगली पे टिका हुआ है, ना किसी उस पर टिका हुआ। हवा और पानी की जो मोटी मोटी लहरें, धनोदरी वाताले, तनु वाताले, धन वाताले, ये हवा और पानी की जो मोटी मोटी लहर है, इनके आधार स्तंभ पे ये तीनों लोग टिके हुए हैं। और वो लहरें कहाँ दिख रही है इस मैप में, ये जो डॉट 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 ये दिखा रही है ना, नर्क की पृथ्वी के नीचे, इसकी पृथ्वी के नीचे, इनके ऊपर ये लोग टिका हुआ है। अब जब अपन ये 7 नर्क की बात कर चुके हैं, 7 नर्क में आप लोग इतने समझना था जितना आप लोग को समझना था। अब इस 7 नर्क से ऊपर अपन रह रहे हैं कहाँ, मध्य लोक में। यहाँ अपन एक विषय और छोड़ दिया, ये और पूरा कर लेते हैं। इन 7 नरकों के पीछे नीचे कलकल पृथ्वी है। आपने कभी नाम सुना होगा कहीं पूजा में, कहीं प्रवचन में, कि 7 नरक से नीचे भी एक पृथ्वी है जिसका नाम कलकल पृथ्वी है। कौन सी? जिसे कलकला पे कहते हैं, कलकला पृथ्वी सुना हो, कलकला पृथ्वी, ये कलकल पृथ्वी, ये कलकल पृथ्वी है। इस कलकल पृथ्वी में कौन से जीव रहते हैं? यहाँ नार के नहीं रहते, यहाँ स्थावर का, निगोदीय जीव तो तीनों लोगों में रहते हैं। यहाँ पंच स्थावर का है, निगोदीय जीव रहते हैं, लेकिन निगोदीय जीव का स्थान तो सर्वलोक है, ये पूरे लोक में रहते हैं। और पूरे लोक में ठसाठस भरे निगोदीय जीव, तो निगोदीय जीव के लिए कोई बाधा नहीं। लेकिन इस पृथ्वी में विशेषता, कलकल जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में विशेषता स्थावर काय के जीव रहते हैं, ठीक है। और स्थावर काय के जीव तो पूरे लोक में भी रहते हैं, इसलिए इन जीवों का स्थान तो पूरा लोक ही है। स्थावर काय के जीव का स्थान तो पूरा लोक है। ये बात आने दिख रहा है, ये हवा पानी की लहर, ये वायु का, जल का एक तो है। तो इस पूरी विश्व की आप ये देखो कि पूरी विश्व की व्यवस्था कितनी स्वतंत्र चल रही है। और ये पुद्गल के साथ ये जीव कहाँ कहाँ जन्म मरण नहीं कर रहा। वो लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान रहेंगे, वहाँ तनु वातालय में सिद्ध भगवान रहेंगे, वहाँ ये जीव, मान लो हम ऐसी भावना बा रहे हैं, हे भगवान हम भी लोक के अग्रभाग में रहें, और लेकिन सम्यक दर्शन है नहीं, संयम है नहीं। अब क्या होएगा? या तो निगोदीय बन जाओगे या तनु वातालय की हवा बन जाओगे, स्थावर काय की जीव वायु काय बनोगे, वहीं सिद्ध भगवान रहेंगे अपने आनंद में, और तुम वायु काय की जीव बन के लोक का आधार बन के वहां टिके रहोगे। अनंत स्थावर काय के जीव और निगोदीय जीव दोनों है। क्या तनु वातालय में लोक के अग्रभाग में भगवंत रहते हैं, धन वातालय है, तद्दा महावी 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण कर रहा है, उन्हें उस सुख अनुभूति थोड़ी ना हो रही। हाँ निगोदीय जीव सिद्ध बन के वहां थोड़ी गया। लोकाकाश में सभी जीवों को समान रूप से रहने का स्थान है। जो सिद्ध बन के अशरीरी होके जाता है वो कभी जन्म नहीं लेता, और जो शरीर सहित वहां रहता है वो जन्म मरण के दुखी भोगता है। यही बात तो समझना है। सिद्ध शिला में सुख नहीं है, सिद्ध शिला में सुख नहीं है। वो अशरीरी भगवान आत्मा जो इस देह से पार हो गया, जिसने इस देह से पार अपनी अंतर सत्ता को प्राप्त कर लिया, चाहे वो यहाँ रह रहा हो चाहे सिद्ध शिला में रह रहा हो, जिसने शरीर आदि से भिन्न अपने गायक परमात्मा का अनुभव कर लिया, सुख उसे है। शरीर और नहीं शरीर से मतलब थोड़ी ना, जिसको आत्म अनुभूति प्राप्त हो गई सुख उसे है। और शरीर से जो वहां रह रहा है वो भी दुखी है, जन्म मरण की वेदना को भोग रहा है, स्थावर काय में भी दुख भोग रहा है और निगोद पर्याय में भी दुख भोग रहा है। इसलिए सिद्ध शिला जाने की भावना मत करो रे बाप, निगोद या स्थावर काय बन के चले जाओगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना करो तो सिद्ध भगवान होके जाओ, है कि नहीं? सही हो, वजनदारी की बात है कि नहीं? वहां जाके निगोदीय बन के चले गए तो किस काम के? वहां जाके वायु कायक बन गए तो क्या काम के? वहां जाके जल कायक बन गए तो क्या काम के? वहां जाके सिद्ध बन के जाए तो वहां जन्म लेने का, अर्थात वहां जन्म मरण नहीं है, वहां ऊर्ध्व लोक में जाने का लाभ है। तो वहां भी यदि शरीर को धारण करके जाए तो मुक्ति नहीं है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है।
कि हम भावना भाते हैं कि सिद्ध चला चला जाऊं, मोक्ष प्राप्त कर जाऊं, लेकिन भैया इस शरीर से ममत्व छोड़ना चाहते हैं कि नहीं? वाह, इस शरीर से ममत्व छोड़ोगे तो तुम यथार्थ में सिद्ध हो जाओगे। और जीवात्मा यदि शरीर से ममत्व छोड़े बिना यदि ऊपर जाने की भावना करोगे तो एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओ। ये जैन धर्म की सूक्ष्मता है। अपन 3 लोक पढ़ रहे हैं तो 3 लोक में मेरे जीव ने, अपन कितने बार कहते हैं कि इस 3 लोक में, इस 14 राज्यों में मैंने अनंत बार जन्म लिया और अनंत बार मरण किया, तो क्या सिद्ध शिला का निगोदिया नहीं बना मैं? कितने बार बन गया मैं? तो उस स्थान पे जहां सिद्ध भगवान आत्मा के अमृत का रसास्वादन कर रहा है, उस स्थान पर रह के मैं अपनी आत्मा से विरह करके और उन्हीं के साथ रह के उनके गुणों को प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसा मेरा दुर्भाग्य क्यों रहा? क्योंकि मैं उस समय मन रहित था, 5 इंद्रियों से रहित था। मैं जान नहीं पाया कि मैं सिद्ध शिला में भगवान के पास हूं। उस अज्ञानता ने मुझे महाविसिद्ध स्वभाव की सिद्धों की महिमा आने नहीं दी। वहां मेरी पर्याय की योग्यता नहीं प्रकट हुई कि मैं उस सिद्धत्व को जान सकूं, उस सिद्धत्व को अनुभव कर सकूं। तो वहां जाके भी मैं लौट के वापस आ गया और फिर संसार में जन्म मरण करने लगा। इसलिए 3 लोग पढ़ रहा था, पता तो लगे कि कहां कहां जन्मा, कितने कितने भयानक दुख सहे, और इन दुखों को सहन करके मेरे जीव ने अनंत संसार की यात्रा के अलावा और कुछ नहीं समझा। अब बताओ भैया, अब क्या करना चाहते हैं? आज नर्क पूरा हो गया, कल स्वर्ग की और मध्य लोक की बात करेंगे बस। आज नर्क के दुख बता दिए, नर्क के बिल बता दिए, कैसे होते हैं ये बता दिए, नर्क में कैसे दुख भोग रहा है अनंत काल से ये देख लिया, नीचे कल पृथ्वी देख ली, ये लोग 3 वातालक के आधार पे ये देख लिया। अभी अपन नर्क की 2 भूमि देख ली, भवनवासी वैंत्रवासी, जहाँ देव रह रहा है, खर पृथ्वी और पंख पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी पे अपन अभी आए नहीं, चित्रा पृथ्वी अपनी वहां लटक रही है अभी, है ना। तो अभी अपने को अभी बहुत कुछ थोड़ा समझना बाकी है, 2-3 दिन का कोर्स और है। तो अपने को ये सब पढ़ने का सिर्फ इतना फायदा है, सिर्फ इतना बोध कराना है कि मेरा जीव अनंत काल से है, और अनंत काल से कहीं यहाँ मरण कर रहा है, कहीं वहां मरण कर रहा है, त्रस्त नाली के बाहर भी जन्म मरण कर रहा है, और त्रस्त नाली में आज आ भी गया तो यहाँ भी जन्म मरण कर रहा है। और यदि भैया यदि जन्म मरण ही करने हैं तो फिर ये जिनवाणी सुनने का क्या फायदा, ये मंदिर आने का क्या फायदा? ऐसे ही जन्म मरण करने हैं तो विस्थावर का ही जन्म मरण कर रहे हैं, त्रस्त नाली से बाहर पड़े हुए पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं, वो भी जन्म मरण कर रहे हैं, क्योंकि लोकाकाश से बाहर तो कोई जाएगा नहीं। ये 3 लोक के बाहर जितना खाली हिस्सा है वो लोकाकाश, अलोकाकाश में तो कोई भी जाना नहीं है। तो लोकाकाश में सारे जीव सब ठसाठस भरे हुए हैं, और इस लोकाकाश के हर एक कोने पे अनंत जीव जन्म ले रहे हैं और अनंत जीव मरण कर रहे हैं। और यदि मैं भी इतनी भगवान की वाणी सुन के, ऐसा जिन उपदेश सुन के, ऐसी जनवाणी की अभूतपूर्व महिमा सुन के, अपने सिद्ध स्वभाव को जान के, यदि आज भी मैं इस देह से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाया, और इन 7 नरकों में यदि मेरा जन्म हो गया, और यदि मैं नीची जाति का देव बन गया, खर भाग में, पंख भाग में या मध्य लोक में भवनवासी वैंत्रवासी भूतवासी बन गया, तो भैया क्या करूंगा? दुनिया को परेशान करने में, कौतूहल में सुख मानूंगा, दुनिया को नचाऊंगा, पूजा पाठ में और भोगों में अपना काम करूंगा। क्योंकि जो नीचे के जो देव होते हैं काया से पे विचार करते हैं, मतलब जैसे अपन मनुष्य काया से करते हैं ना, इनका सब काम काया से ही है, इनका सब काया से होता है, तो इनका सब काया से ही होगा। क्योंकि जो बेमानिक होते हैं ऊपर 3-4 सौ रख के, तो उनको तो काया का काम खत्म, वो अपनी काया से भोग नहीं करते, वो तो मन में विचार करा और सब काम खत्म हो जाता है उनका। लेकिन नीचे वाले जो हैं काया पे विचार करते हैं, तो लोगों को हंसाने में, नचाने में, भूत भयंकर को, दो लोगों को डराने में, परेशान करने में आनंद आएगा। और फिर वहां से मरूंगा तो देव नारकी तो होगा नहीं, तो क्या होगा? त्रियंश होगा। देव नारकी होते नहीं है तो त्रियंश होगा, पशु बनेगा, पशु गति के दुख भोगेगा, मनुष्य तो होना ही नहीं है। क्योंकि आत्रोत परिणाम से मरता है, क्योंकि 6 महीने पहले पता लग जाएगा ये तुम बेंतरवासी बन। आखिरी बात है, बस छोड़ना है आपको, टेंशन मत लो, लास्ट बात। जैसे अपनी आयु का त्रिभाग में अपना आयु बंद होता है मनुष्यों को,
कर्मभूमि मनुष्यों को, भोगभूमियों को भी नहीं, कर्मभूमि मनुष्यों को आयु के त्रिभाग में होता है। तो अपने को तो पता ही लगता है अपना आयु बंद कब हो गया, अपन कब मरने वाले, लेकिन इन लोगों को तो मरने के 6 महीने पहले पता लग जाता। इन भवनवासी, वेंतरवासी, भूतवासी, ये जो देव होते हैं ना, मरने के 6 महीने पहले पता लग जाते कि अब मंदा हमारा मुरझाई, विभूतियां सिकुड़ने लगी, बेवा सिकुड़ने लगा, पता लग जाते कि अरे अवधि ज्ञान पता लग जाते कि अब हम ये विभूति छोड़ के जा रहे हैं। और फिर इनके अंदर इतना विलाप होता है, इतना विलाप होता है उस देव गति को छोड़ने का, इतना विलाप होता है, इतना विलाप होता है, क्योंकि पता है कि अब हमारा जहाँ जन्म होगा वहाँ अनंत यातनाओं को सहन कर, सीधा माँ का घर दिखाई देता है कि माँ अंग सिकुड़ के पड़ा रहना पड़ेगा। यदि मनुष्य बने तो त्रियंश बने तो त्रियंशनी के घर में पड़ा रहना पड़ेगा। और वहाँ जाके 9 माह तक तो हालत दुर्दशा बुरी है, और उसके बाद भी त्रियंश गति में चर्चर शरीर में रोग, शोक, भूख, प्यास के कितने भयानक दुख, माँ जब उसे वो दिखाई देते हैं तो रो रो के सर पटक पटक के आत्रो ध्यान कर करके मरता है, तो नियम से नीचे त्रियंश गति में जन्म लेता है और भयानक दुखों को भोगता है। यदि अपन थोड़ा बहुत पुण्य करके, थोड़े बहुत व्रत करके यदि भवनवासी वेंतरवासी बन भी गए तो किसी काम के नहीं। यदि खर पृथ्वी पंख पृथ्वी या मध्य लोक में यदि हमने भवनवासी वेंतरवासी की पर्याय धारण भी कर ली तो हमारे जीव को एकमात्र सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य के लालच में संयम क्रियाएं ना करो। भगवान जी मंदिर आने को, पाठ पढ़ने को धर्म मत मानो, ये पेश मत पलटाओ, इनमें धर्म नहीं है। पेश पलटाने में, भक्ति करने में, नाचने में, इनमें कच्छु धर्म नहीं है। काय में धर्म है? इनके इन पेजों में जो लिखा है, भगवंतों ने इसमें जो प्रेरणा दी है, उस आत्म अनुभूति को, उस भेद ज्ञान को प्राप्त करने में धर्म है। इसको धारण करो। तो बेमानिक वासी बनना दद्दा, इन बेंतर भूत पिशाच यक्ष राक्षस इन गतियों में नहीं जाना, क्योंकि इन गतियों में जाएंगे तो फिर भयानक दुखों को पाएंगे। इन बेचारों को सम्मोषण जाने का भाव नहीं आता। फिर भी भवनवासी वेंतरवासी के कोटे बने, वहाँ कुछ बिरले देवताओं को आता है जो पात्रता पर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इनको वहाँ स्थान नहीं मिलता, किसी बिरले देव को मिलता। इनके कोटे हैं लेकिन वहाँ चिंता नहीं करना, लेकिन जो निम्न जाति के होते हैं उनके कोटे नहीं हैं। इसलिए हम भगवान की वाणी सुने, भावना भाया करो कि भगवान इस भाव में यदि सम्यक दर्शन पूर्वक मरा में तो नियम से मैं बेमानिक देव होऊंगा, और यदि मैं बेमानिक देव हुआ तो क्या करूंगा कि भगवान जैसे ही मैं विमानवासी होऊंगा तो सबसे पहला मेरा भाव यह आएगा, चलो चलो चौथे काल में सम्मोषण लगाए और भगवान की दिव्य ध्वनि कर रहे, चलो श्री मंदिर भगवान के सम्मोषण में चलते हैं और उनसे सम्यक दर्शन का छाया, सम्यक दर्शन प्रसाद लेके आते हैं। पहली भावना ये होनी चाहिए। मैंने जन्म लिया, विमानवासी में बना तो मुझे भोग दिखेंगे, जैसे भोगों की जिंदगी भर चाहना करते थे, वहां चारों तरफ बिखरे हुए दिखेंगे। जन्मी कैसा होता है? अस्त्र उनकी जो रिद्धि होती है, विमान रिद्धि, उनके पूरे जो वस्त्र, जो श्रृंगार, वो पूरे के पूरे श्रृंगार से ऐसा तो मलिन गंदा थोड़ा जन्म लेता, और पाक सैया पे अपनी पूर्ण रूपवान अवस्था में, पूर्ण श्रृंगारित अवस्था में, पूर्ण रूप और लावण्य के साथ उनका जन्म होता है। और जैसे ही वहां जन्म लोगे, चारों तरफ देवियां चारों तरफ परिक्रमा करती हुई मिलेंगी, सारे भोग सामने मिलेंगे, तो प्रभु उन भोगों को देख के मेरी परिणति पहले उन भोगों के लिए न लालचाए। उन भोगों तो मेरी पर्याय में मुझे मिले हैं, वो तो मेरे अधिकार है, वो तो मुझे भोगने पड़ेंगे, नहीं चाहूंगा भी तो भोगने पड़ेंगे। लेकिन प्रभु उन भोगों को देखते ही मुझे पहला भाव यह आए कि ये भोग तो मेरी आयु के खत्म होते ही छूट जाएंगे, देव आयु खत्म होते ही छूट जाएंगे। पहली भावना मेरी ये हो कि मैं विमानवासी बन के सबसे पहले भगवान के दर्शन करके और भगवान की वाणी सुन के आऊं, श्री मंदिर स्वामी के दर्शन करके आऊं। मेरी विमानिक देव बन के पहली भावना ये हो, भगवान आपकी वाणी मेरे अमृत कंठ में खुल जाए और मेरा जीव जन्म मरण के बंधन से छूटे, इन भोगों में भी विदेह रह पाए। पहली भावना मेरी ये हो। इसलिए पढ़े 3 लोग, रटाने को कोई शौक नहीं है हमें तो रटा है, लेकिन ये रटने से फायदा नहीं है। इनके एक एक स्थान को देख के अपने स्वास्थान का विचार करना है, मेरा जीव कहाँ जन्म मरण करेगा और महा जन्म लेगा, तो मुझे वहां से अपना काम कैसे बनाना है, ये प्रतीति में लाना है। तो ये प्रतीति, ये भावना हमारी रहेगी
तो हम अपनी मुक्ति के मार्ग को बना सकते हैं, और नहीं तो संसार की यात्रा तो अनंत है। ठीक है कि नहीं? आज ज़्यादा समय हो गया, इसलिए सभी से जताहरण जय जय उत्तम क्षमा जन्मोस्तु तम शनंदे आनंद नंद शाह परम पति बिंद नमियो सिद्ध शुभा गुरु गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म ज्योत जिनवरी हर खति अर्थ है जो भय विनाश भव जूम ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को कल छठाला जी में भावलिंगी मुनियों की वर्णन है। पहली गाथा का वांचन होगा, समय पे आने का अभ्यास करें। जय वंदे श्री गुरु कारणम जय मार्ग मोक्ष प्रकाशकम जय वंदे श्री गुरु कारणम आत्म ही है देव निरंजन आत्म ही गुरु भाई आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही सुखदाई आत्म मन ही है रतनाथ सूरित अमरान सुख नाम ऐसे देव साधन गुरु धर्म को सदा मंडलाचार्य महाराज की जय, मातेश्वरी की जय।